हरे कृष्णा। आज जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि है। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ ही एकादशी माता की पूजा भी की जाती है और कथा पढ़कर सबसे अंत में आरती भी सुनी जाती है। अगर आप इस साल के निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप हमारी उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, निर्जला अर्थात जल के बिना। वैसे तो सभी एकादशी व्रत में आप जल का सेवन करते ही होंगे, लेकिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है, इसमें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इसी कारण इस व्रत को निर्जला एकादशी कहा जाता है। साल भर में पड़ने वाली सभी प्रमुख एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी का व्रत ना रख पाया हो, अगर साल में एक बार आने वाली इस एकादशी का व्रत सच्चे मन से श्रद्धा के साथ रखे तो उसके जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए आज की कथा। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, अब सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जल एकादशी की कथा भी सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदा ऐसा ही करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा, सो कृपा पूर्वक मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए मुनिवर कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। व्यास जी की बात सुनकर भीम ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो सुनिए। यदि दिन में एक बार भोजन ना मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं इस स्थिति में कैसे उपवास करूं? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि का वास है और बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। मुनिवर, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वह निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी समझकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला बहुत सरल उपाय जो कि पुराणों में भी लिखा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे कभी नरक को नहीं जाते। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे बताइए। तो व्यास जी फिर बोले, हे भीमसेन, वृष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्नपूर्वक करना उचित होगा। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित, केवल एक घूंट जल से आचमन करें, अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें और ना भोजन करें तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित खुद भी भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशी आती है उन सब का फल निस्संदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु स्वयं मुझसे ये कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
सभी प्रकार के तीर्थों और सभी प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है वह सब इस एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ भीमसेन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन ना करे। हे व्रकोदर, इस एक व्रत से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन धान्य और आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निस्संदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकर स्वर्गलोक को लेकर जाते हैं। तब इस प्रकार वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जलपान निषेध होता है, फिर भी इस व्रत में फलाहार करने के बाद दूध पिया जा सकता है जो लोग इस दिन निर्जल व्रत नहीं रख सकते। ये नियम केवल उन लोगों के लिए है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश या सुराही और दक्षिणा देने का विधान है। सभी लोग मिट्टी के घड़े का या सुराहियों का, पंखों का, अनाज का दान तो करते ही हैं, साथ ही इस दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं और लोगों को पानी भी पिलाकर पुण्य कमाते हैं। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।